और इसी बीच बड़ी खबर, भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भोजशाला विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तो भोजशाला विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और फिलहाल एक बड़ा फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि 1 से 3 बजे तक नमाज अता की जाएगी भोजशाला में। और कल चूंकि वसंत पंचमी है तो कल को लेकर यह फैसला आया है कि 1 से 3 बजे के बीच नमाज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष की ओर से हालांकि ये मांग जरूर की जा रही थी कि कल पूरे दिन पूजा की अनुमति मिले, क्योंकि कल वसंत पंचमी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि 1 से 3 बजे के बीच नमाज होगी। सुरक्षा के वहां पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भोजशाला विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 1 से 3 बजे के बीच नमाज होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह फैसला सुनाया गया है और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही अब सुरक्षा के बेहतर इंतजाम वहां पर किए गए हैं और अब देखना होगा कि हिंदू पक्ष की ओर से किस तरीके से रिएक्ट किया जाता है इस पूरे फैसले को लेकर, क्योंकि हिंदू पक्ष की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि भोजशाला विवाद में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और कल पूरे दिन पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए, ये मांग थी हिंदू पक्ष की ओर से। लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि 12 बजे तक पूजा अर्चना होगी और 1 से 3 बजे तक नमाज अदा। ये है। अब दोनों होता क्या है कि जिस दौरान 1 बजे से 3 बजे के बीच में जब बसंत पंचमी जुमे के दिन पड़ती है तब 1 बजे से 3 बजे के बीच में ये जो जगह है वो खाली करा दी जाती है। तो मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं और वो नमाज अदा करते हैं। देन इसके बाद फिर से पूजन की शुरुआत हो जाती है। देखिए लाइन लगा के पुलिस फोर्स देख लीजिए, यहाँ पर प्रोटेक्शन देख लीजिए, सिविल ड्रेस से लेकर ये पुरातत्व विभाग से लेकर अलग अलग जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच गए। हिंदू संगठन जो भोज उत्सव समिति के महामंत्री हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आप लोग जो मांग कर रहे थे अखंड पूजन का अधिकार, उन्होंने कहा है कि जो व्यवस्था चली आ रही है वही रहेगी। 1 बजे से 3 बजे के बीच में मुस्लिम धर्म के लोग आएंगे, वो नमाज अदा करेंगे, लेकिन दोनों के लिए सेपरेट अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए संतुष्ट हैं क्या आप? देखिए कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, जो एसआई का आदेश है 2003 का, उसमें स्पष्ट लिखा है कि बसंत पंचमी का दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज को देना है। उस आदेश में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बसंत पंचमी के दिन यदि शुक्रवार आता है तो उसको 1 से 3 खाली करना। जो आदेश है उसका पालन होना चाहिए। यदि 1 से 3 खाली कराते तो एक पक्षी का बराबर का अधिकार दिया है, पूर्ण अधिकार है। बसंत पंचमी का दिन तिथि के अनुसार मुख्य है। तिथि के दिन यदि बसंत पंचमी आती है तो हिंदू समाज को सूर्य से सूर्यास्त तक मिलना चाहिए। अब तो कहा है कि दोनों को बराबर का अधिकार है, बीच का रास्ता निकाल दिया है। अब वो हिंदू समाज ने तय किया अखंड बसंत पंचमी और मंगलवार के दिन पूजा कर सकते हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को 1 से 3 तक नमाज पढ़ने की इजाजत है। तो कोर्ट ने कहा कि उस आदेश के मुताबिक कल भी ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जहां पर दोनों समुदाय के लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना या नमाज कर सकें। कोर्ट ने ये कहा है कि मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं वो आज शाम 5 बजे तक जो स्थानीय प्रशासन है उसको इस बात की जानकारी देंगे कि कल कितनी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने आने वाले हैं, और उसके बाद उनको स्थानीय प्रशासन की तरफ से पास जारी किया जा सकता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन ने हमें इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि उस जगह पर जो भोजशाला परिसर है वहां पर एंट्री और एग्जिट का रास्ता भले ही एक हो, लेकिन उन दोनों के लिए अलग अलग रास्ता बनाया जा सके बैरिकेडिंग करके। इसके अलावा परिसर के अंदर भी हिंदू समुदाय के लोग अलग से पूजा अर्चना कर सकें, मुस्लिम समुदाय के लोग 1 से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ सकें, इसकी व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए परिसर के अंदर ही एक ऐसी जगह सुनिश्चित की जाएगी जहां पर नमाज पढ़ी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस मामले में कोर्ट ने 1 से 3 बजे का वक्त
तय किया है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए कोई वक्त तय नहीं है। इसका मतलब ये कि सुबह से लेकर शाम तक वो पूजा अर्चना कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में जो हिंदू पक्ष के जो वकील थे उन्होंने इस बात के लिए भी आग्रह किया था कि बेहतर होगा कि शाम 5 बजे के बाद नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, ताकि सुबह से लेकर के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की जो पूजा की जो परंपरा है उसमें कोई व्यवधान ना पड़े। लेकिन मस्जिद कमेटी के वकील का ये कहना था कि जुमे की नमाज का भी वक्त तय है और ऐसी सूरत में 1 से 3 बजे के बीच ही नमाज पढ़ी जा सकती है। बहरहाल कोर्ट ने ये कहा है कि प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि कानून व्यवस्था कायम रहे और दोनों समुदाय के लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना और नमाज पढ़ कर सकें। कोर्ट ने साथ में ये भी अपील की है कि हमें ये उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष शांति और संयम बनाए रखेंगे ताकि कोई कानून व्यवस्था को खराब करने की स्थिति पैदा ना हो। ये जानकारी दे रहे हैं कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया है कि हिंदू पक्ष दोपहर 12 बजे तक पूजा कर सकता है और मुस्लिम पक्ष की ओर से यहां पर जो नमाज है वो अता की जाएगी 1 से 3 बजे के बीच में। 4 बजे से एक बार फिर से हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति है। हालांकि प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर होगी क्योंकि व्यवस्थाएं किस तरीके से बनाकर रखनी है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कल के दिन के लिए, क्योंकि बैरिकेटिंग कर दी गई है और जो एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है, नजर आ रही है। हिंदू संगठन के पदाधिकारी बाहर निकल कर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करूंगा। वो जो उत्सव समिति के महामंत्री जिनकी मैं बातचीत कर रहा था उनसे बात करता हूँ। ये बताइए अखंड पूजा को लेकर अब क्या स्टैंड है? अखंड पूजा जैसा हमने आह्वान किया है, हम अखंड पूजा करेंगे। हाँ, अखंड पूजा करेंगे। जो स्थिति रही अखंड पूजा होगी, हम अखंड पूजा करेंगे। हिंदू समाज ने संकल्प लिया है तो संकल्प की पूर्ति करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला है। उन्होंने कहा 1 से 3 बजे के बीच में नमाज भी होगी। ये नमाज हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है अखंड पूजा। हम तो अखंड पूजा करेंगे। ये अखंड अब कैसे होगी? होगी, हम हिंदू समाज ने तय करा है तो उसका संकल्प की पूर्ति करेगा हिंदू समाज। क्या तैयारी है पूजन को लेकर? अभी जो प्रतिवर्षानुसार हम पूरी तैयारियां करते हैं, सुबह से तैयारियां शुरू हो गई है। कल सुबह से यज्ञ हवन आरंभ होगा और पूर्णाहुति होगी उसकी। अच्छा, ये सुमित चौधरी इस वक्त हमसे बातचीत कर रहे थे, भोजशाला समिति के महामंत्री हैं और कह रहे हैं कि हिंदू समाज ने तय किया है कि अखंड पूजन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है अखंड पूजन को लेकर कि दोनों ही धर्म के लोग पूजन और नमाज हो सके, प्रशासन ऐसी व्यवस्था करे अलग अलग। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये तो जो पूरक आदेश 13-16 में जब आया था वही का वही पूरक आदेश का सुप्रीम कोर्ट ने पालन। एएसआई का आदेश एंडोर्स कर दिया। एएसआई का आदेश कोई उन्होंने दिया है, कोई सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश नहीं दिया है। और जिस प्रकार से 13-16 में यहाँ पर हिंदू समाज ने अखंड पूजा की थी, उसी प्रकार से कल 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज अखंड पूजन करेगा। अखंड कैसी होती है? अखंड का मतलब यही होता है कि हवन खंडित न हो। जब सुबह सूर्योदय के समय हवन प्रारंभ होता है तो प्रतिवर्ष उसकी पूर्णाहुति सूर्यास्त के समय होती है। तो सूर्योदय से हवन चलेगा, सूर्यास्त तक हवन की पूर्णाहुति होगी, उसको कहा जाता है अखंड पूजा। 1 से 3 के बीच में नमाज भी होनी है। होगी, हमारा विषय नहीं है नमाज कहाँ होगी कैसे होगी, ये प्रशासन का विषय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट से मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो वही कहा है जो एएसआई का आदेश है, वही पूरक आदेश। मानेंगे आप? मानेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, ठीक है, किंतु यहाँ तो हिंदू समाज ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प की पूर्ति होगी, माँ की अखंड पूजा होगी। क्या नाम है आपका? हेमंत दोराया, महाप्रबंधक भोज उत्सव समिति धार। अच्छा, थैंक यू। अखंड पूजन को लेकर हिंदू संगठन के लोग अब भी अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हमने जो तय किया है 6, 13 और 16 में जो हिंदू संगठन ने अखंड पूजन की थी वैसे ही इस बार फिर से करेंगे। रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं और हिंदू पक्ष के लोगों से जैसे जब बातचीत की जा रही है तो उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो मानते हैं, लेकिन हिंदू समाज ने जो संकल्प लिया है उसे भी पूरा किया जाएगा और अखंड पूजन का संकल्प हिंदू समाज ने लिया है वो उसे पूरा करके रहेंगे। हालांकि अब क्या बीच का रास्ता निकाला जाता है प्रशासन की ओर से वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कैसे इंतजाम किए जाते हैं कि 1 से 3 बजे के बीच नमाज भी हो जाए और अखंड पूजा भी खंडित ना हो।